हेलो एवरीवन, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं संदीप डीप लर्न चैनल पर। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लर्निंग बैच का जो चौथा टॉपिक था जिसका नाम भाग था। तो आइए भाग को बिल्कुल जीरो से सीखने का प्रयास करेंगे आज हम लोग। लेकिन भाग को पढ़ने से पहले जो विद्यार्थी नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहना यही है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं गणित को बिल्कुल जीरो से सीखने के लिए, तो आप इस चैनल के माध्यम से गणित को बिल्कुल जीरो से सीख सकते हैं। क्योंकि गणित को बिल्कुल जीरो से सीखने के लिए ही हमने एक लर्निंग बैच के नाम से बैच प्रारंभ किया है, जिसमें हम ऑलरेडी गणित को सीखने का जो मेन टॉपिक्स होता है उसमें हमने पहला टॉपिक्स जोड़ से स्टार्ट किया था। हम जोड़ खत्म कर चुके हैं। जोड़ क्या होते हैं और जोड़ के कितने प्रकार होते हैं इनको हम बहुत आसानी से हम बता चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ाया था कि घटाव क्या होते हैं और घटाव के कितने प्रकार होते हैं और घटाव के प्रकार को कैसे बनाते हैं, इसको भी हमने बहुत आसानी से खत्म कर लिया है। इसके बाद हमने पढ़ाया था कि गुणा क्या होते हैं और गुणा के कितने प्रकार होते हैं, इसको भी हमने बहुत आसानी से समझ लिया था। तो जो विद्यार्थी नए हैं, यदि वो चाहते हैं कि गणित को बिल्कुल जीरो से सीखे, तो आप हमारे चैनल पर, जिस चैनल का नाम है संदीप डीप लर्न, इस पर जाइएगा और वीडियो वाला सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पर आप सभी को हम आज से जितने भी वीडियो पढ़ाए हैं वो आपको टॉपिक वाइज लेक्चर नंबर 1 से मिल जाएगा। टोटल हम लेक्चर 11 को क्लास आप सभी को प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है लर्निंग बैच का, जिसमें आज हम लोग भाग को सीखेंगे। तो आइए भाग को बिल्कुल जीरो से जानने का प्रयास करते हैं कि ये भाग आखिर होते क्या हैं और इन्हें कैसे बनाते हैं। तो आइए आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। तो आइए बिल्कुल आसानी से भाग को हम लोग समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भाग। आज का हमारा टॉपिक है भाग, जिसको इंग्लिश में डिवाइड के नाम से जानते हैं या इसे डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। तो भाग को पढ़ने से पहले भाग के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं जिनको हम लोग पहले जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग भाग को कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक, हालांकि हमने बताया है कि भाग है, और भाग के प्रकार में जो पहला प्रकार होता है जिसका नाम है साधारण भाग, जिसको इंग्लिश में सिंपल डिवीजन के नाम से जानते हैं। और भाग का जो दूसरा प्रकार है जिसका नाम है भिन्न का भाग, जिसको इंग्लिश में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और भाग का जो तीसरा प्रकार है जिसका नाम है दशमलव का भाग, जिसको इंग्लिश में डिवीजन ऑफ डेसिमल के नाम से जानते हैं। और भाग का जो चौथा प्रकार है जिसका नाम है पूर्णांक का भाग, जिसको इंग्लिश में डिवीजन ऑफ इंटीजर के नाम से जानते हैं। भाग मुख्यतः 4 ही प्रकार के होते हैं और इन 4 प्रकारों को और आसानी से समझने के लिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया है कि किसको हम लोग साधारण भाग बोलेंगे, किसको हम लोग भिन्न का भाग बोलेंगे, और किसको हम लोग दशमलव का भाग बोलेंगे, और किसको हम लोग पूर्णांक का भाग बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिया है जो भाग एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल जो दिया है, जैसे कि 16 में 4 का भाग करना है। इस प्रकार के जब आपको भाग दिखने को मिलेगा तो आप लोग उससे बोलिएगा साधारण भाग, क्योंकि इस प्रकार के भाग को हम लोग साधारण भाग के कैटेगरी में जानते हैं। और जो भिन्न का भाग है, इसका एग्जाम्पल अगर इस प्रकार के संख्याएं दी हो, जैसा कि दिया हो 2/3 भागत 5/4, तो इस प्रकार के भाग को हम लोग कहते हैं भिन्न का भाग। और दशमलव का भाग किसे हम कहेंगे, जब किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाए।
जैसा कि एग्जाम्पल नंबर पहला में 5 से 47 में हमें भाग करना है। तो दशमलव का भाग का मतलब ही यही होता है कि जब किसी संख्या में हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो भाग करने के बाद कुछ शेषफल बच जाता है, तो उस शेषफल को भी पूरी तरह से विभाजित करने के लिए हम लोग दशमलव का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम लोग दशमलव का भाग बोलते हैं। और भाग का जो चौथा प्रकार है इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो पूर्णांक का भाग। भाग का चौथा प्रकार क्या है? पूर्णांक का भाग। तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे? इसमें क्या होता है, बेसिकली कोई भी संख्या होता है वो पूर्णांक के रूप में दिया रहता है और इसको क्या करना होता है? भाग करना होता है। कहने का मतलब कि पूर्णांक के रूप में दिया रहता है और इसको भाग के रूप में बनाते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग पूर्णांक का भाग। तो हमने अभी तक जाना है कि भाग क्या होते हैं और भाग के कितने प्रकार होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि भाग के प्रकार जो 4 होते हैं इनको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आइए अब हम लोग जानेंगे भाग का जो चारों प्रकार है, साधारण भाग, भिन्न का भाग, दशमलव का भाग एवं पूर्णांक का भाग। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए भाग के चारों प्रकार को बिल्कुल आसानी से समझेंगे कि इससे आखिर हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आइए बारी बारी से करके हम भाग के चारों प्रकार को कैसे बनाते हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे साधारण भाग के बारे में। तो आइए पहले जान लेते हैं साधारण भाग के बारे में। आइए अब जानते हैं साधारण भाग को कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास साधारण भाग में कुछ एग्जाम्पल दिया है और इसको हम लोग बनाएंगे और जानेंगे कि साधारण भाग को कैसे बनाते हैं। तो आइए साधारण भाग में सबसे पहला एग्जाम्पल जो है इसको हम लोग लिखते हैं और इसको हम लोग बनाते हैं। तो हमारे पास दिया है 16 और इसमें 4 का भाग करना है। तो साधारण भाग में बेसिकली क्या होता है कि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग किया जाता है और वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं साधारण भाग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 16 में जब हम 4 का भाग करेंगे तो देखेंगे कि 4 के पहाड़े में 16 कितने मदद में आता है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 और 4 चौका 16, यानी कि जब हम 4 को 4 से हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 16, और यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऐसे ही साधारण भाग को हम लोग बनाते हैं। साधारण भाग में बेसिकली यही होता है कि एक संख्या दिया रहता है और उस संख्या में किसी संख्या से भाग किया जाता है और वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो उसे हम लोग साधारण भाग कहते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं भाग के ही प्रकार में जो दूसरा प्रकार है जिसका नाम है भिन्न का भाग। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं कि भिन्न के भाग को कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल दिया है, 2/3 भाग 4/5। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं कि भिन्न के भाग को कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2/3 है तो 2/3 हम लोग लिख देंगे। भिन्न पर के भाग को बनाने के लिए बेसिकली क्या करते हैं कि जब भिन्न का भाग हम लोग बनाते हैं तो जो भाग का चिन्ह रहता है इसको हम लोग गुणा में बदल देते हैं। जब भाग के चिन्ह को गुणा के रूप में हम लोग
परिवर्तन करते हैं तो जो मान दिया रहता है वो मान भी आपस में बदल जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जब भाग को हम लोग गुणा के चिन्ह में हम लोग बदलेंगे तो यहाँ पर 4/5 न होकर 5/4 हो जाएगा। यानी कि जो 5 नीचे है ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जो 4 है ये क्या होगा, नीचे चला आएगा। तो हमारा हो जाएगा 5/4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कुछ कटता है तो उसको हम लोग सबसे पहले काटेंगे, और काटने के बाद तब हम लोग इसको गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जो मान आएगा वही हमारा इस भिन्न के भाग का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काटेंगे। तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 दूनी का 4 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 को 5 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5, और बटे में 3 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए एक और भिन्न के भाग को कैसे बनाते हैं आइए जानते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 2/7 और भाग करना है 6/11 में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम जो भाग का चिन्ह है इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा के रूप में परिवर्तन करेंगे। और जब गुणा के रूप में परिवर्तन करते हैं तो जो मान होता है वो आपस में बदल जाता है। तो क्या करेंगे, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2/7 है, तो 2/7 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे, और जो भाग का सिंबल है इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो गुणा में चेंज करेंगे, तो ये जो 6/11 था ये 6/11 न होकर 11/6 हो जाएगा, क्योंकि जब भाग के चिन्ह को हम लोग गुणा में बदलते हैं तो जो मान होता है वो आपस में बदल जाता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि कुछ कटने वाला है तो उसको काटेंगे। तो आइए काटते हैं। तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 11। तो 11 हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद 7 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 21। तो हम लोग 21 लिख देंगे, और यही इस एग्जाम्पल का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए एक और भिन्न के भाग में एग्जाम्पल लेते हैं और उसको कैसे बनाते हैं आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 11/5 और इसमें भाग करना है 7/9 का। तो हम क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को सबसे पहले गुणा में हम लोग बदलेंगे। तो आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो सबसे पहले 11/5 है, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो 11/5 हम लोग लिख देंगे, और भाग के चिन्ह को क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे। तो जब गुणा में बदलेंगे तो ये जो मान है ये आपस में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि 7/9 न होकर 9/7 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, और ये जो 9 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। तो कितना होगा, 9/7। अब क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे इसमें जो कटेगा उसको काटेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। तो जब 11 को हम लोग 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 11×9 99, और बटा में 5 को जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 35, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने
जाना है कि भाग क्या होते हैं और भाग के कितने प्रकार होते हैं, और उन प्रकारों में आज हम लोगों ने भाग का जो पहला प्रकार है जिसका नाम साधारण भाग है और दूसरा प्रकार है भिन्न का भाग है, इसको कैसे बनाते हैं आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत आसानी से जान लिया है कि साधारण भाग एवं भिन्न के भाग को हम लोग कैसे बनाते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जानेंगे भाग के ही प्रकार में, क्योंकि आज हम लोगों ने भाग के प्रकार में जो पहला और दूसरा प्रकार है साधारण भाग एवं भिन्न का भाग, इसको हम लोगों ने कैसे बनाते हैं इसको हम लोगों ने बहुत आसानी से जान लिया है। तो अब हमारे पास रह गया है भाग का जो तीसरा प्रकार है दशमलव का भाग एवं पूर्णांक का भाग। इसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कि दशमलव के भाग को एवं पूर्णांक के भाग को कैसे बनाते हैं। बाकी अंत में हम आप सभी से यही कहेंगे कि यदि कोई विद्यार्थी हमारे इस YouTube चैनल पर, जिस YouTube चैनल का नाम संदीप डीप लर्न है, आप सभी को यदि कुछ भी थोड़ा समझ में आता है तो आप चाहें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जानेंगे दशमलव का भाग एवं पूर्णांक के भाग के बारे में। बाकी आप सब अच्छे रहें, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।